करम मांगती हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला खान वॉइस में। जी व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला। व्यूअर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। और इस चैनल पर आप लोगों की डिमांड के मुताबिक वजीफ़े अपलोड किए जाते हैं, तो इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, विज़िट करते रहें। और बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियोस मौजूद हैं जो आप लोग मुझसे मांगते हैं, क्योंकि नए सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं तो वो फिर चैनल को विज़िट किया करें। आपको आपकी डिमांड के मुताबिक वज़ाइफ मेरे चैनल्स पर मिल जाएंगे, जो आपको इजी लगता है, बेहतर लगता है वो आप कर सकते हैं। और बहुत सारे मुझसे स्पेसिफ़िक वज़ाइफ मांगते हैं। मेरे जो वज़ाइफ मैं जो अपलोड करती हूँ वो ऐसे ही होते हैं कि आप कोई भी मकसद जो है आपका जो भी मकसद होता है, आप कोई भी वजीफ़ा जो मैं ऐसा अपलोड करती हूँ जो हर मकसद के लिए होता है, आप वो अमल जो है आराम से उस मकसद के लिए कर सकते हैं, क्योंकि मकसद आपका है। आपको पता होना चाहिए कि जायज़ है या नाजायज़ है, आपने उसके मुताबिक वो अमल करना होता है। लेकिन जैसे जो भी वजीफ़ा इस टॉपिक पे मैं अपलोड करती हूँ कि ये वजीफ़ा हर मकसद के लिए है, तो उसमें आप फिर हर मकसद में कोई भी मकसद हो, जैसे औलाद के लिए, जैसे वीज़े के लिए, नौकरी के लिए, शादी के लिए, पसंद की शादी हो या दुश्मन के लिए, कोई भी आपका मकसद है, आप जो है वो अमल कर सकते हैं जो हर मकसद के लिए होता है। ठीक है ना। आपको जो इजी लगता है आप उसके मुताबिक अमल जो है वो वजीफ़ा कर लिया करें। तो बाकी जब आप लोग स्पेसिफ़िक वज़ाइफ मांगते हैं, कुछ वजीफ़े ऐसे हैं जो मैंने अपलोड किए हैं जो ख़ास किसी मकसद के लिए होते हैं और उनके टाइम भी फ़िक्स आपको बताए जाते हैं और जो उसी टाइम के मुताबिक आपने करने होते हैं। जैसे आज का वजीफ़ा जो है वो मैं लेकर आपकी खिदमत में सूरह अल-फातिहा का अमल लेकर आई हूँ। मुझसे मांगा गया कि पैसे का इंतज़ाम करने के लिए कोई वजीफ़ा बताएं। अब वैसे तो ये जो अमल मैं आपको बता रही हूँ, इस अमल से आप और भी कोई मकसद अपना अगर हासिल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ख़ास इस मकसद के लिए भी ये बहुत अच्छा अमल है और वजीफ़ा है। और ये ऐसा अमल है कि ये किया हुआ है यानी कि किसी के तजर्बे से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जब उन्होंने ये अमल किया था तो उनका ये मसला जो है वो हल हो गया था। और फिर मैं अब आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि पैसे का इंतज़ाम नहीं हो रहा था, तो उन्होंने जब ये अमल किया, मेरे जानने वाले हैं, तो उनको अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं से गैब से उनकी ऐसी मदद हुई कि उनको पैसे का इंतज़ाम हो गया और उनका जो मकसद था वो पूरा हो गया। अब जो वजीफ़े का टाइम है वो है इशा की नमाज़ के बाद। आप लोग टाइम चेंज ना किया करें मुझसे। ये जो वजीफ़े का टाइम दिया जाता है ना, जिसमें बताया जाता है, तो आपने उसी मुताबिक जो है ना अमल करना होता है, उसके टाइम के मुताबिक। तो अब इसका जो टाइम है वो इशा की नमाज़ के बाद है। अब आप इशा की नमाज़ के बाद किसी वक्त भी कर सकते हैं। ठीक है, सारी रात है आपके पास, आप जिस टाइम पे आपको ईजी है आपने ये करना है, यानी रात का अमल है। आपने इसको रात के वक्त खामोशी में करना है ताकि आपका ध्यान इधर उधर ना जाए और आप जो है पूरी तवज्जो अपने वजीफ़े में दे सकें और किसी से बात भी नहीं करनी। ठीक है, ज़्यादा लंबा अमल भी नहीं है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। सूरह अल-फातिहा तो सबको वैसे भी ज़ुबानी याद होती है। अब रात इशा की नमाज़ के बाद आपने ये अमल शुरू करना है। किस तरह से? टाइम अपना एक दिन का जो आपने बनाया है ना वो फिर बना लिया आपने, यानी कि रात के वक्त जिस टाइम पे भी ये अमल करना है। जैसे आप 12 बजे अमल कर रहे हैं, 11 बजे कर रहे हैं, 12 बजे कर रहे हैं, तो 11 से 12 के दरमियान आप किसी टाइम भी अमल शुरू कर सकते हैं डेली। या फिर अगर आपने 1 बजे शुरू किया है तो फिर आप 12 से 1 के दरमियान किसी वक्त भी अमल जो है करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन जितने दिन अमल जारी रहेगा उसका टाइम और जगह खुद कोशिश कीजिए कि फ़िक्स रहे। तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले तो आप जब वजीफ़ा शुरू करने लगते हैं तो आप अपने आप को जो है वो बख्शवा लिया करें, यानी कि एक तस्बीह सिर्फ़ इस्तग़फ़ार की पढ़ लिया करें। ठीक है, एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़ा करें और उसके बाद एक तस्बीह जो है वो आप अल्लाह की तारीफ़ की कर लिया करें। जैसे तीसरा कलमा है या पहला कलमा, इनमें से जो भी आप पढ़ना चाहें।
वो एक पढ़ लिया करें तस्बीह, एक इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ लिया करें। और उसके बाद फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ें, 3 बार पढ़ें या 11 बार पढ़ें, ये आपकी मर्ज़ी है। इससे ज़्यादा भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लिया, उसके बाद फिर आप अपना जो वजीफ़ा जो है वो अपने मकसद की दुआ और नियत करने के बाद शुरू किया करें। तो इस तरह से आपने करना है। और सदका खैरात भी ज़रूर करें और 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी भी करें। अभी रमज़ान मुबारक का महीना है, तो वैसे भी सब लोग खूब इबादत कर रहे होंगे। तो अब आपने सारा कर लिया, इस्तग़फ़ार की तस्बीह भी पढ़ ली और आपने उसके बाद दुरूद शरीफ यानी कि अल्लाह की तारीफ़ में भी तस्बीह बयान कर दी और दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया। तो फिर आपने अपने मकसद की नियत कर लेनी है और फिर आपने सूरह अल-फातिहा को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ लें। अगर हर बार पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना एक बार शुरू में पढ़ लें। और आपने सूरह अल-फातिहा को 200 मरतबा पढ़ना है, 200 मरतबा यानी 200 टाइम आपने सूरह अल-फातिहा पढ़नी है। और फिर जब आपकी कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने एंड में पहले दुआ मांगें अपने इस मकसद के लिए कि आपके पास यानी कि वाफर मिक़दार में पैसे का इंतज़ाम हो जाए कि गैब से अल्लाह ताला आपकी मदद फरमा दे। ये करके दुआ इस तरह से मांगनी है और दुआ बहुत ही आजिज़ी के साथ मांगनी है, बहुत ही डप पे जाके मांगनी है, अल्लाह को ऐसे हाज़िर नाज़िर जान के मांगनी है जैसे आप अपने रब के बिल्कुल सामने बैठे हैं और आपके और आपके रब के बीच में कोई भी नहीं है और आसपास की कोई नहीं है। तो आप बस अपने रब से बात कर रहे हैं, अपने रब से बातें करें, अपने रब से दुआ इस तरह से मांगें। और फिर उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। जितनी तादाद में आपने शुरू में पढ़ा था उतनी तादाद में आप दुरूद शरीफ पढ़ें और दुरूद शरीफ पढ़ के फिर आमीन कह के चेहरे पे हाथ फेर लें और इस तरह से आपका एक दिन का अमल जो है वो पूरा हो जाएगा। और इसका वैसे तो कोई टाइम फिक्स नहीं है कि आपने इतने दिन करना है, इतने दिन करना है। आप जब तक आपका मकसद पूरा नहीं हो जाता आप इस अमल को जारी रख सकते हैं। और सूरह अल-फातिहा तो वैसे भी हर दर्द की दवा भी है और शिफा भी है। तो आप इसको अगर रोज़ाना पढ़ेंगे आपको वैसे भी सवाब मिलेगा और भी बहुत सारे आपको इसके फ़ायदे हासिल होना शुरू हो जाएंगे, रिज़्क़ में बरकत अता हो जाएगी। और अगर कोई मकसद आपकी दिल में चल रहा होगा या कोई दुआएं आप मांग रहे होंगे, वो चलते फिरते वो दुआएं भी आपकी कबूल होना शुरू हो जाएंगी। आप बस ये अमल जो है बाकायदगी से करें और तब तक करें जब तक आपका स्पेसिफ़िक मकसद जो है पैसे वाला वो पूरा नहीं हो जाता। और ये था आज का वजीफ़ा, आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का अमल, आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह एक नए वजीफ़े के साथ एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह।